और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ तोड़ तबाही। कहने को भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड पहाड़ों की प्राकृतिक आपदा है जो पहाड़ों पर पत्थर गिरने या फिर उनके खिसकने से होती है। लैंडस्लाइड में पहाड़ों से पथरीली मिट्टी का अचानक बहाव आता है। ऐसा भारी बारिश, बाढ़ या फिर भूकंप की वजह से भी हो सकता है। देश के बहुत से राज्यों में भूस्खलन हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि अचानक मौत की दस्तक देने वाली इस प्राकृतिक आपदा की रफ्तार इतनी क्यों बढ़ गई है। देखिए। चले गए। ओह 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 ओह। अरे भाई उत्तरकाशी, अरे भाई अरे खौफनाक तस्वीरें लाया अक्टूबर, तबाही का ले आया बहुत डर। लैंडस्लाइड बम पर बैठा इंसान, टूटे पहाड़, खतरे में जान। जे.एंड.के हिमाचल उत्तराखंड में आफत आई, अक्टूबर में भी क्यों मची है तबाही। वो देखो पूरी दुकानें, पूरी मार्केट चले गए। ओह 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 ओह। वो पूरी मार्केट चले गई यार, पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह 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 ओह। गुस्से में क्यों है हिमालय, क्या ये है एक्शन रिप्ले ऑफ प्रलय। जमीन खिसक रही है, पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में भी लैंडस्लाइड का नजारा है। हिमाचल में पहाड़ों की हलचल ने बढ़ा दी है टेंशन। जम्मू से जो तस्वीरें आ रही वो डराने वाली हैं। पहाड़ों पर कुछ इस तरह दिख रहा है कयामत का मंजर। और ऐसी एक तस्वीर नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर मानसून चले जाने के बाद भी लगातार तबाही का वो भयानक भयावह दृश्य दिख रहा है जिसे देखकर किसी की भी रूह तक कांप उठेगी। अरे भाई साहब, मानो कुदरत अपने विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही है जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही है। पूरी मार्केट चले गई यार, पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह 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 ओह। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है क्योंकि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि अक्टूबर में भी कुछ इस तरह का नजारा नजर आने वाला है। देखो पूरी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अचानक भूस्खलन। हिमाचल के किन्नौर में हुआ लैंडस्लाइड, जब चलती कार को छूकर गुजर गई मौत। धर्मशाला के धौलाधार की बर्फीली पहाड़ियों पर हिमस्खलन। अक्टूबर के महीने में न ये खबरें आम हैं और न ये नजारा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब अक्टूबर में कुदरत इस तरह की विनाश की कहानी लिख रही है। क्योंकि मौसम हो या मानसून की विदाई, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है किस तरह से पहाड़ों पर अभी भी कोहराम मचा हुआ है। देखिए
तस्वीरें किसी एक जगह से नहीं हैं, बल्कि हिमाचल में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। तो किन्नौर हो या धर्मशाला, पहाड़ हो या पत्थर, या फिर बात करें अवलांच की, मानो कुदरत की मार से अभी भी हिमाचल ठीक से उबर भी नहीं पाया है कि अक्टूबर भी डरा रहा है। तो वहीं जम्मू में हाईवे पर जो नजारा दिखा वो दिल दहला देने वाला है। यानी मौसम बदला जरूर है, लेकिन तबाही के तांडव की तस्वीरें नहीं, जो डरा भी रही हैं और सतर्क और सावधान भी कर रही हैं। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी पहाड़ से जमीन तक ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो अपने आप में किसी भयंकर कहानी की दास्तां बता रही हैं। कुदरत ने देश भर में ऐसा कहर बचाया है कि जिंदगी पानी पानी हो गई है। कई दिन की भारी बारिश और फिर आई बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तेरी ये देखो, सबसे पहले जम्मू के उधमपुर की तस्वीरें देखिए कैसे पहाड़ और पहाड़ के साथ साथ एक पूरी मार्केट का हिस्सा देखते ही देखते ढह गया। वो पूरी मार्केट चले गई यार, लैंडस्लाइड आ गई। देखिए किस तरह से पहले सिर्फ पहाड़ पर मिट्टी खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद देखते ही देखते वहां मौजूद इमारतें भी इसकी जद में आ गई और तबाही का ऐसा नजारा नजर आया जैसा मानो बरसात के मौसम में दिखाई देता है। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चिनोनी के नरसू नाला क्षेत्र का इलाका है, जहां बताया जा रहा है कि 26 अगस्त को हुई बारिश के बाद ये इमारतें कमजोर हो गई थी और अब यह हादसा हो गया है। पूरे फट गई यार, पूरी। हालांकि अधिकारियों के अनुसार भूस्खलन से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि पहले ही बाजार क्षेत्र की सभी इमारतों को खाली करा लिया गया था। वो पूरी मार्केट चले गई यार, पूरी। लैंडस्लाइड का कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल में भी नजर आया। इस बार मॉनसून में सबसे ज्यादा मार अगर कहीं पड़ी है तो वो हिमाचल प्रदेश है, जहां अक्टूबर में भी ऐसा खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के चौरा इलाके की हैं, जहां NH5 पर यह भयंकर भूस्खलन हुआ। रास्ते पर चट्टान गिरने से हाईवे 1 घंटे तक बंद रहा, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। गनीमत यह रही कि भयानक लैंडस्लाइड में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जितनी तादाद में लोग खड़े थे, यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत उस समय सच साबित हुई जब हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही कार के ठीक आगे से एक विशालकाय चट्टानी पत्थर लुढ़कते हुए गुजर गया। कार के डैश कैम में लगे कैमरे में यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना कैद हुई है। यह घटना पिछले हफ्ते हिमाचल के किन्नौर में नाथपा पॉइंट पर हुई। वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि कच्चे पहाड़ी रास्ते से कुछ कार गुजर रही, एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ पहाड़ है। हिचकोले खाती हुई कार आगे बढ़ती है, तभी यह हादसा हो जाता है। अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई होती तो कार का कचूमर बनना तय था। पहाड़ और पत्थर ही नहीं, बल्कि बर्फबारी शुरू हो जाने के बाद भी कुछ ऐसा नजारा नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार की बर्फीली पहाड़ियों पर अचानक हिमस्खलन हुआ। पहाड़ों पर जमी भारी बर्फ अचानक नीचे की ओर फिसलने लगी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। देखा जा सकता है कि बर्फ का विशाल हिस्सा तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। हिमस्खलन की यह घटना ऐसे समय हुई है जब प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई भारी बारिश और बर्फबारी के बाद से ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। प्रदेश में इस बार बड़ी लैंडस्लाइड की 137 घटनाएं।
97 फ्लैश फ्लड और 45 बादल फटने की घटनाओं से जान और माल दोनों को बड़ा नुकसान हुआ। इससे मानसून सीजन में 4,306 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति नष्ट हो चुकी। यूं तो हर तरफ पहाड़ों पर कोहराम मचा, लेकिन जितनी तबाही हिमाचल में पिछले 2 महीनों में नजर आई, उसने कहीं न कहीं ये संकेत जरूर दे दिया कि हिमाचल में हो रही हलचल मामूली नहीं, इसके पीछे बड़ी वजह। चलिए अब आपको हिमाचल के पहाड़ों को नुकसान पहुंचने की वजह समझाते। अवैज्ञानिक निर्माण यानी कि पहाड़ों को सीधा काटा गया, जिसमें चट्टानों की नींव भी कट गई। पानी रुक गया क्योंकि ढलान खत्म होने से पानी बह नहीं रहा, सीधे पहाड़ों में बैठ रहा। बहाव पर अतिक्रमण यानी पानी के बहाव पर बस्तियां बस गई। पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया। यही कुछ प्रमुख कारण नजर आए, जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल के पर्वतीय जिलों में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालिया 7 साल के आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन की घटनाओं की संख्या 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी। कुछ साल ऐसे भी गुजरे जब ये घटनाएं 30 गुना तक ज्यादा थी। हिमाचल प्रदेश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कुल्लू का ये नजारा देखिए। देखते ही देखते पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नदी में लीन हो गया। भरभरा कर गिर रहे पहाड़ की ये तस्वीर पतली कुल्ह के सामने नग्गर की, जहां लगातार भूस्खलन हो रहा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों का बुरा हाल है। जगह जगह हो रहे भूस्खलन की वजह से लोगों की जानें जा रही और सड़कें भी जाम हो रही। वैज्ञानिक बढ़ते भूस्खलनों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के पैटर्न में बदलाव और मानवीय गतिविधियों की वजह से पर्वतों के आकार और उनके ढलान में हो रहे परिवर्तन को वजह मानते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में अक्सर हमें फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की खबर मिलती। तो हालात आप देख सकते हैं, इस तरह के हालात बरमौर में लगातार बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं नजर आ। पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं बढ़ गई। इसके पीछे की बड़ी वजह है परिस्थिति के अनुसार संवेदनशील हिमालयी इलाकों में इंसानों की गतिविधियों का बढ़ना। एक रिसर्च के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से युवा है, ये भी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से दरारें पड़ती, टूट फूट होती, जिससे पहाड़ों का भार संतुलन बिगड़ता है। बारिश के मौसम में या फिर बारिश के बाद इनकी नींव कमजोर हो जाती और टूटकर गिरने लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें स्लाइड्स, फॉल्स, प्रवाह, मलबे का प्रवाह, मलबा हिमस्खलन, मड फ्लो, टॉपल्स, फैलाव समेत कई प्रकार होते हैं। वैज्ञानिक शोध में ये बात सामने आई है कि उत्तराखंड समेत दुनिया में भूस्खलन की जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, उनमें से ज्यादातर में भूस्खलन की गति 260 फीट प्रति सेकंड के आसपास रही। तारीख बदलती है, साल बदलता है, लेकिन मानसून में पहाड़ों से चट्टानों के खिसकने और भूस्खलन की घटनाएं नहीं बदलती। इसकी वजह से जान माल का भारी नुकसान होता है। अक्सर सड़कें और घर बर्बाद हो जाते। बहुत ज्यादा बारिश के साथ बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और अवैध निर्माण ने इस समस्या को काफी बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी, अरे भाई, अरे भाई। दरकते पहाड़ों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी। इन्हें पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ प्रयास से अगर इस तरह की घटनाओं में कमी आए तो वो कदम सरकार को भी उठाने चाहिए और आपको भी निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। हिमाचल से राजेश शर्मा और उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखा आपने किस तरह से अक्टूबर में तबाही के डर से लगातार लोग घबराए हुए हैं और साथ में चिंता इस बात की बढ़ गई है कि क्या हिमालय की गोद में बसे राज्य किसी बड़े खतरे का सामना अब भी कर रहे हैं। तस्वीरें कुछ इसी तरह की वानगी दिखाती हैं। कुछ और तस्वीरें आपके सामने।
बिहानको 6 बजेको छ। यो चाहिँ बिहानको 6 बजेको छ। इस बार हिमाचल में मानसून में बादल फटने से जो तबाही मची वो सब ने देखी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में आए फ्लैश फ्लड की तबाही को भी विश्व भूला नहीं।